एक 19 साल की लड़की जिसने ममता सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी। शर्मिष्ठा पनौली पिछले 24 से 48 घंटों से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंडिंग में बनी हुई है। उसी लड़की की आप तस्वीरें देख रही हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लाखों उसके फॉलोअर्स हैं, लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद वो एक वीडियो बनाती है और उस वीडियो में वो कुछ ऐसी बातें बोलती है जिससे बहुत सारे लोगों को आघात पहुंचता है और माफी मांग चुकी है, वीडियो डिलीट कर चुकी है, लेकिन फिर भी बंगाल पुलिस आती है, गुरुग्राम पहुंचती है और उसको उठाकर ले जाती है। और विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नम्रता, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, एक 19 साल की लड़की ने ममता सरकार की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। एक तो ये पूरा मामला विस्तार से बता दीजिए और आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है इस लड़की को? देखिए, इसने जो भी पोस्ट किया, पहलगाम जब हमला हुआ था तो बॉलीवुड एक्टर्स चुप थे और इसने पाकिस्तान और खान गैंग्स के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए वो सही नहीं थे, बिल्कुल सच है। लेकिन छात्र जब इस तरह की बातें करते हैं ना कि ठीक है कि आज इंस्टाग्राम पोस्ट था, लेकिन वो इस तरह की गाली गलौज वगैरह ये बहुत लोग देते हैं। हां, जब आपत्ति हुई तो इसने तुरंत उस पोस्ट को डिलीट कर लिया और सामने आकर माफी मांग ली। अगर हम उदार हृदय होते तो चलो, एक बच्चा है, स्टूडेंट है, बोल दिया, माफी दे देते या फिर उसके टीचर प्रोफेसर उसे जो पनिशमेंट देना था दे देते। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों को मौका मिला, उसके डिलीटेड पोस्ट को स्क्रीनशॉट लेके वायरल किया गया और फिर सर तन से जुदा के नारे लगे। इस बच्ची को गैंगरेप की धमकी दी गई, इसके घर पर जाके गुंडागर्दी की गई और फिर वहां से ये इसका पूरा परिवार डर के मारे दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। फिर कोलकाता में एफआईआर दर्ज कराई गई और कोलकाता पुलिस, मतलब वेस्ट बंगाल की पुलिस, तत्परता से इसे गुड़गांव से गिरफ्तार कर ले आती है अपने यहां 1500 किलोमीटर जाकर। ठीक है, गलती हो गई है बच्चे से, मैं कहां कह रहा हूं कि इसने जो कहा वो सही किया, लेकिन करना क्या है? फांसी दे देना है, टॉर्चर करना है, इसी तरीके से गैंगरेप की धमकी देनी है? नहीं, इतनी तत्परता अगर बंगाल पुलिस को दिखानी थी। देखिए पंकज जी, ना तो मैं, ना आप, ना चैनल बच्ची ने जो भी कहा हो उसके उन विवादित शब्दों का समर्थन तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर तत्परता दिखानी थी तो फिर संदेश खाली में बंगाल पुलिस को दिखानी चाहिए थी ना, वहां भी दिखानी चाहिए थी, मेरा कहने का मतलब है। या जो जितनी भी ये महिलाओं के रोने धोने के वीडियो सामने आए कि टीएमसी के नेता हमें परेशान कर रहे हैं, वहां दिखानी चाहिए थी। अच्छा, मैं एक बात बताता हूं। टीएमसी की आपने बात की, सयाली घोष, इसने बाकायदा अपने ट्विटर पे ये महुआ मोइत्रा, जिसने मां काली को लेकर कितने गंदे शब्द, बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा शब्दों का, क्योंकि बहुत अपमानजनक टिप्पणियां थी वो। नहीं, वो मैं नहीं कर रहा हूं। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की फोटोग्राफ्स लगा के और उसका जो बाहर का गुंबद है ना, उसको शिवलिंग की तरह दिखा के ये लिखा हाँ, कि कहीं इसकी खुदाई कब हो रही, ये सब महुआ मोइत्रा ने लिखा है। आज तक एक कार्रवाई बता दीजिए कि किसी ने उनसे सवाल भी पूछा हो। अच्छा, एक और है क्या फिरदौस कुछ इस तरह करके टीएमसी के नेता है, उन्होंने हिंदू धर्म को गंदा धर्म बताया था, गंदा धर्म, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई? मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलती इसकी नहीं है, जो कर दिया था यार माफी मांग ली, इसकी उम्र देखो, इसका करियर देखो, पढ़ रही है अभी। और मैं एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। शर्मिष्ठा पनौली आदिवासी समाज से, इस देश में कितने आदिवासी बच्चियों को यह मिलता है प्रेफरेंस कि वो जाए पुणे जैसे शहर में रहकर लॉ की डिग्री हासिल कर सके। प्रॉब्लम वहां है, आप समझ नहीं रहे, वहां पे कुंठा कहां पे है, वहां पे प्रॉब्लम है, लेकिन निकाला दूसरी जगह से जा रहा है। इस आदिवासी बच्ची के लिए एक भी आदिवासी संगठन खड़ा हुआ? इतने सारे इस देश में आदिवासी संगठन चल रहे हैं जो बात बात पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दायर करते हैं। इस बच्ची के साथ इतना जुर्म हो रहा है, इसको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, पूरे परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन एक आदिवासी संगठन है जो आवाज उठाए।
नहीं, क्योंकि आदिवासी संगठन भी तभी आवाज उठाते हैं जब पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करता है। वो यही किसी ब्राह्मण को गाली दिया होता इसने और तब इसकी गिरफ्तारी होती, तब देखते आप। यहां तो क्या है ना कि जिसने केस दायर किया है वो भी एक वोट बैंक है, ये खुद आदिवासी वोट बैंक है, तो कैसे बोलें? समस्या तो यहां पे है। अब बताइए कि मैं सीधे पूछता हूं इस देश के लोगों से कि हजारों लोगों की प्रताड़ना हुई, 1 दर्जन लोग के करीब मारे गए, कन्हैया लाल की हत्या हो गई, उनके हत्यारों को जमानत मिल गई, जबकि उनका खुद का वीडियो है, उन्होंने वीडियो जारी किया था, उसके बावजूद सब कुछ जमानत मिल गई। लेकिन जब दूसरे तरफ से हम देखते हैं कि नुपुर शर्मा को आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई, आज तक व्हाइट कैटेगरी की सुरक्षा लेके घूमती, ऐसा क्यों भाई? मतलब बोल दीजिए कि हिंदू इस राष्ट्र के सौतेले बेटे हैं, एक बार घोषित कर दीजिए तो हम भी अपना मान लेंगे। देखिए, ये टॉर्चर करने का तरीका है, वो इसलिए टॉर्चर हो रहे हैं क्योंकि सामने वाला ऑर्गेनाइज्ड है। एक अभी पहलगांव इंसिडेंट के बारे में बोल रहा हूं कि एक मुस्लिम महिला ने भारतीय फौज के बारे में गलत बोला, पाकिस्तान के पक्ष में बोला, पुलिस ने गिरफ्तार किया, 24 घंटे के अंदर उसे जमानत मिल गई। लेकिन हमारे यहां अगर गलती से मुंह से निकल गया, बाद में आप माफी मांगते भी रहे, तो सर तन से जुदा गैंगरेप की धमकी परिवार सहित उठा लेंगे। और मैं देख रहा था, कह रहा था कि अगर पुलिस नहीं करेगी तो हम फैसला करेंगे सड़कों पे। यह है समस्या। उनके लिए वकील खड़े हो जाते हैं, उनका ऑर्गेनाइज्ड गैंग टाइप का काम कर रहा है, और यहां अकेली है। ये जो भी संघर्ष करना होगा इसका अपना परिवार संघर्ष करेगा। ये टॉर्चर किया जा रहा है, शर्मिष्ठा को टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान, ताकि शर्मिष्ठा को देखकर और बाकी 10 हिंदू कभी कुछ बोल नहीं सके। खौफ का वातावरण कायम करने की कोशिश है ये। जिस दिन ये फियर साइकोसिस समझ जाएगा ना कि कैसे डरा कर आपको खामोश किया जाता है, तब समझ में आया कि शर्मिष्ठा तो बहाना है, असली बाकियों को डराना है। बिल्कुल, आप मत बोलो, फंस जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एक 19 साल की लड़की जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और एक पोस्ट करती है, वो कुछ विवादित बातें बोलती है। अब वही वाली बात, जैसा पंकज जी ने कहा, या तो आप इतना उदार हृदय हो कि आप माफ कर दें, पेरेंट्स लेवल पर जाकर एक्शन ले लें, या और जितना आपसे बन सकता है कि बच्चे को आप सिखा दें, समझा दें कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लेकिन अगर इन सबसे इतर बंगाल पुलिस तुरंत सारे काम छोड़कर, कुछ नहीं बचा बंगाल में, सब पाक साफ, सब बढ़िया है, सारे मुकदमे छोड़कर सीधा गुरुग्राम पहुंचकर इस बच्ची को गिरफ्तार करके इस तरीके से लेकर गई है जैसे कोई बहुत बड़ा क्राइम हुआ है कुछ। मतलब आप सोचिए, गैंगरेप की धमकी इस लड़की को मिल रही है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल मुझे लगता है इस वीडियो को दर्शकों के हवाले में छोड़ती हूं। शुक्रिया पंकज जी। बाकी आप बताइए इस खबर पर, इस लड़की पर और बंगाल पुलिस के इस व्यवहार पर आपका क्या कुछ कहना है।